अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 2.2 के जो क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। और मैं बेटा इसके अंदर जो आप लोगों का कॉन्सेप्ट आ रहा है वो सेपरेबल इक्वेशन वाला था। और सेपरेबल इक्वेशन के लिए हम लोगों ने क्या करना होता था, डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें गिवन होती थी उसके जो हमारे पास पी और टी या एक्स वाई जितने वेरिएबल होते थे उन सबको इकट्ठा एक जगह लिखना होता था। जैसे ये डी पी पी का डेरिवेटिव जो पड़ा हुआ है, मतलब इसके साथ वो सारी पी वाली टर्म्स पड़ी होनी चाहिए। डी टी वाला जो डेरिवेटिव इसका सारी टर्म जो टी वाली इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर मौजूद हो तो उसके साथ पड़े होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशियल क्वेश्चन कुछ इस तरह से गिवन है, डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू पी माइनस पी स्क्वायर। तो हमारे पास टी वाली तो कोई टर्म नहीं है, उससे तो हमें कोई मसला नहीं है। हम लोगों ने डी टी दूसरी साइड पे ले जाएंगे और पी माइनस पी स्क्वायर को इस साइड पे ला के क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। अब अगर आप लोग और करें, यहाँ से अगर हम पी सेपरेट कर लें तो हमारे पास इन साइड क्या रह जाएगा, वन माइनस पी रह जाएगा। डी पी इज इक्वल टू डी टी। यहाँ पे हम लोग देखें तो हमारी पूरी तरह सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। जैसे ही हमारे पास सेपरेट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती थी तो हम दोनों तरफ क्या कर अप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन अप्लाई करते थे। इंटीग्रेशन अप्लाई करने से पहले हम लोगों ने ये जो हमारे पास वन ओवर पी वन माइनस पी की फॉर्म में, ये प्रोडक्ट फॉर्म में फ्रैक्शन बन रही है, इसको हम लोगों ने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इस पर लगेगी पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक हो गया। ये कॉन्सेप्ट पिछले सारे क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसलिए आप लोगों ने इसको पॉज करके नोट भी कर लेना है, पहले अच्छे से समझ लेना है। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, उनकी समझ आती है। मज़ीद अगर मेरे बेटा आप मेरे चैनल पर न्यू हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे बेटा कर लें और बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। और दूसरों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर क्या करना है, शेयर करना क्या होता है, सदका जारी होता है। मे भी मेरी वजह से, आपकी वजह से किसी की हेल्प हो जाए, हेल्प करना क्या है, सदका जारी और अच्छी बात है। ठीक है। अच्छा जी, बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो हमारे पास इस तरह से ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड बन रही है ना, वन ओवर पी वन माइनस पी वाली फॉर्म, तो इसको हम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन से क्या कर लेंगे, पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। वन ओवर पी वन माइनस पी को हम लोग ए ओवर पी लिखेंगे, पहले ये वाला फैक्टर आ जाएगा, प्लस बी ओवर वन माइनस पी। नीचे अगर लीनियर इक्वेशन हो तो ऊपर ए कॉन्स्टेंट हम लोग लेट करते हैं। अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल नीचे कोई पे स्क्वायर वाली फॉर्म होती है तो फिर ऊपर हम लोगों ने लीनियर फंक्शन क्या करना था, उसको मतलब सिंगल वेरिएबल मतलब ए एक्स की फॉर्म में हम लोगों ने क्या करना था, लेट करना। तो हमारे पास तो यहाँ पे सिंगल पावर पी वन की फॉर्म में मौजूद है, तो हम लोगों ने ए ओवर पी प्लस बी ओवर वन माइनस पी दोनों फैक्टर को सपोज कर लिया है। पार्शियल फ्रैक्शन का अगर आपका कंसेप्ट वीक है तो ये आप लोगों ने अगर याद हो तो आप लोगों को फर्स्ट ईयर के बुक के चैप्टर नंबर 5 के अंदर ये आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन आती है। ठीक है, तो अगर वो नहीं भी आ तो यहाँ इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लें ताकि आने वाले बाकी क्वेश्चन में आप लोग उसकी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो इस तरह के फैक्टर होंगे तो उनको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं, ए ओवर पी आ जाता है और दूसरे वाले फैक्टर को दूसरे नए वेरिएबल नया कॉन्स्टेंट सपोज करते हुए उसके नीचे लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, ये हमारे पास पी और वन माइनस पी होता है ना, इससे ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे टर्म बन रही होती है इससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यहाँ पे अगर पी वन माइनस पी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो टर्म कैंसिल होकर सिर्फ वन रह जाएगी। यहाँ पे जब हम लोग पी और पी माइनस वन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से देखिए पी पी से कैंसिल होकर आपके पास ए टाइम वन माइनस पी रह जाएगा। यहाँ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे पी और वन माइनस पी से तो यहाँ से मेरे बेटा वन माइनस पी कैंसिल होकर आपके पास बी पी रह जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने इस ए और बी की अब क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो पुट सबसे पहले क्या करेंगे कि ए ओवर पी है ना, तो सबसे पहले हम लोगों ने पी इज इक्वल टू 0 पुट करना है। क्यों, अगर हम वन माइनस पी है तो मतलब यहाँ से पी की वैल्यू क्या निकलेगी, पहले तो बाद माइनस पी इधर रहेगा, ये तो जाके माइनस वन हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल होकर पी इज इक्वल टू वन, मतलब हमारे पास दो वैल्यूज निकल आई हैं, एक पी इज इक्वल टू 0 निकल आई और एक पी इज इक्वल टू 1। पहले इस पूरी इक्वेशन में पी की जगह 0 पुट करेंगे, फिर इस पूरी इक्वेशन के अंदर हम लोग को पी 1 पुट करेंगे। ये हमें पता कैसे चलता है, ये डिनोमिनेटर में जो फैक्टर होते हैं इनको इक्वल टू 0 पुट करने के बाद हमें ये वैल्यूज पता चलती हैं। सबसे पहले पी को 0 जब पुट करेंगे, पी को 0 पुट किया तो बी वाली टर्म वैसे ही कैंसिल हो गई, यहाँ से बचेगा ए और ए की वैल्यू आ जाएगी 1। फिर हम पी की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 से 0 ए खत्म हो जाएगा और बी पी की जगह हम लोगों को बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक हो गया। पी की जगह हम लोगों ने जब 1 पुट किया ना तो बी रह जाएगा, बी इज इक्वल टू 1। ए और बी दोनों की वैल्यूज आ गई, हम लोगों ने यहाँ जाकर रिप्लेस कर दी, ये बन जाएगा 1 ओवर पी और ये भी बन जाएगा 1 ओवर 1 माइनस पी। तो हम लोगों ने लेफ्ट साइड को पूरी तरह सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब जब इंटीग्रेशन इस स्टेप के ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे तो हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। फंक्शन और उसके ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हो तो उसको एल एन ऑफ पी ले लेते हैं। ये हम लोगों ने प्रीवियस सारे क्वेश्चन जितने भी अभी तक 17 से पहले तक सॉल्व किए सब के अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया। अगर आप लोगों ने भी मेरी वीडियोस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके पहले इसके स्टार्टिंग क्वेश्चन ज़रूर समझ लें ताकि आप लोगों की एक बॉन्ड, एक चेन बन जाए अंडरस्टैंडिंग की। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या होगा, मजीद हमारे पास ये हमारे पास फैक्टर है, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा होना चाहिए। तो माइनस पी का डेरिवेटिव -1 होगा तो ऊपर अकेला 1 है, तो इसलिए हम लोगों ने माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक हो गया, इनसाइड भी और बाहर भी। ठीक हो गया।
यहाँ से हमारे पास इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो फंक्शन इसका भी ln ले लें, ln ऑफ 1 माइनस पी बन जाएगा। साथ हमारे पास इज इक्वल टू ये टी की रिस्पेक्ट से किसी 1 यहाँ पड़ा हुआ था, 1 का जब इंटीग्रेशन लेंगे जिसकी वेरिएबल की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं वो वेरिएबल जनरेट हो जाता है, टी आ जाएगा, साथ इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ से मेरे बेटा क्या हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी कहती है अगर दो चीज़ें सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उनको हम डिवीजन फॉर्म में लिख सकते हैं, वो लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए लिखा है मुझे। दोनों पर ln खत्म करने के लिए एक्सपोनेंट ले लिया, ln और एक्सपोनेंट एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, आपका p और 1 माइनस पी रह जाएगा। ये e की पावर हम लोग t और e की पावर c लिख सकते हैं, e की पावर c को टोटल हम लोग c एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हुए लिख सकते हैं c e रेज़ टू पावर t। तो ये हमारे पास टोटल एक क्वेश्चन नंबर 17 है जो पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोगों ने सॉल्व किया है। पहले इसको सेपरेबल बनाया, फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगाई, फिर इंटीग्रेशन किया और फिर उसका सोल्यूशन फाइंड किया है। वीडियो को पॉज कर लेना और आप लोगों ने इस चीज़ को क्या कर लेना, अच्छे से नोट कर लेना है।